नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एल्गी यानी शैवाल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो राजकीय प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हैं उसके लिए विशेष इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following algae has the potential becoming an important source of edible protein? इसमें जो आपका प्रोटीन का जो इम्पॉर्टेंट एडिबल प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट सोर्स जो पूछा गया है एल्गी के फॉर्म में, तो इसका राइट आंसर है आपका स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है ये आपका एक ब्लू ग्रीन कैटेगरी का एल्गी है और इसमें आपका वेरियस टाइप्स के विटामिन्स एंड आपका जो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है करंट टाइम पर आपका प्रोटीन्स का। तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना मल्टीपर्पज़ फॉर्म्स में बहुत सारी टैबलेट्स के फॉर्म में, पाउडर्स के फॉर्म में आता है और बहुत सारी कंपनीज़ इसको इसके एक प्रकार से एनर्जी यूनिट के फॉर्म में इसको डेवलप करती हैं, बनाती हैं, सेल करती हैं। करंट टाइम में ये आपका प्रोटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है स्पाइरुलिना का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज, यानी जो आपका एक पैरासिटिक फॉर्म में ग्रीन एल्गी जो पाया जाता है वो निम्न में से कौन सा है? सिफेल्यूरोज, नॉस्टॉक, साइलिना, ओइडोगोनियम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिफेल्यूरोज। सिफेल्यूरोज जो है ये आपका एक पैरासिटिक फॉर्म में एल्गी है और ये आपका टी और कॉफ़ी के जो प्लांट हैं तो इसमें ये आपका पैरासिटिक फॉर्म में अटैक करता है, इसीलिए इसको पैरासिटिक एल्गी भी कहा जाता है। इससे आपका एक डिसीज़ इनमें कास्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं रेड रस्ट। तो पैरासिटिक फॉर्म का एल्गी होगा आपका सिफेल्यूरोज। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये इसमें पैचेस के फॉर्म में इसके पैरासिटिक जो सब्सटेंस हैं उनको दिखाया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच एल्गी स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड? किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है? तो जो आपका एक प्रकार से जो स्टार शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो नहीं पाया जाता है, इसमें पूछा गया है नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पोरफायरा। पोरफायरा जो है इसमें आपका स्टार शेप्ड न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्पोस्पोर्स एंड बैट्रैकोस्पर्मम आर, यानी बैट्रैकोस्पर्मम के फल बीजाणु हैं। तो जो बैट्रैकोस्पर्मम के जो फल बीजाणु हैं वो यहाँ पर मार्क कर दिए गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट
कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपके पूछे गए हैं, उनके कुछ आंसर्स को यहाँ पर मार्क कर दिया गया है। उसी में आपका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेकेड एंड नॉन मोटाइल, यानी नग्न और अचल, यानी ये नॉन मूवेबल होते हैं और नेकेड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज़ फाउंड इन। जो ट्राइकोथैलिक वृद्धि है ये पाई जाती है, तो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ जो है वो आपका एक्टोकार्पस में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार आपका जो पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछा गया है। बोर्ड ये जो आपका पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो राइट आंसर इसका होगा एक्टोकार्पस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट प्लांट। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका, इसमें आपका जो पूछा गया है लार्जेस्ट प्लांट सेल, यानी सब पादपों की सबसे बड़ी कोशिका। तो जो आपका लार्जेस्ट प्लांट जो सेल है वो है आपका एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है वो आपका लार्जेस्ट सेल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और ये जो आपका माइकोलॉजी है ये आपका है स्टडी ऑफ फंगी। एकोलॉजी तो आप जानते ही होंगे। पोमोलॉजी जो है ये आपका है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो ये अदर ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को अलग फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड रस्ट ऑफ द टी इज़ कास्ट बाई। अभी इस क्वेश्चन पे बात हुई थी कि जो सिफेल्यूरोज है वो आपका रेड रस्ट फॉर्म कर देता है। इसके लिए रेड रस्ट की जो डिसीज़ है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस जो है वो आपका रेड रस्ट डिसीज़ कास्ट करता है टी के प्लांट पे। और इसके लिए जो सिफेल्यूरोस है ये आपका एल्गी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्गी। इस तरह आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो प्रॉपरली अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको आसानी होगी, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो जो आपका आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आपका है एक्टोकार्पस में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। पीजीटी बॉटनी में भी कई बार पूछा गया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका होगा एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो आयोडीन है ये आयोडीन किससे ऑब्टेन होती है? तो आयोडीन जो है वो आपका लेमिनेरिया से ऑब्टेन्ड होती है। लेमिनेरिया जो है इसी से आपका जो आयोडीन है ये फॉर्म्ड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एगार
इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर जो है ये आपका किससे प्राप्त किया जाता है, अगर जो है ये आपका दो आपके एल्गी होते हैं, एक है आपका ग्रेसिलेरिया और सेकंड है आपका जेलिडियम। इसमें आपका जेलिडियम से बहुत ज़्यादा अगार फॉर्म किया जाता है और ये जो है आपका इनकी जो कैटेगरी है वो है आपका रेड एल्गी, यानी ये दोनों आपके एल्गी हैं और इनसे आपका अगार का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारगासो सी। सारगासो जो सी है, ये सारगासो सी नेम्ड आफ्टर एन एल्गी सारगासम विच इज़, सारगासो सागर का नाम सारगासम शैवाल पर है जो एक है। अब सारगासो जो है एक सागर है जिसका नाम जो है वो सारगासम शैवाल पर है। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा शैवाल है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम है। और ये जो आपका सारगासम जो एल्गी है शैवाल, ये आपका है ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन कैटेगरी का एल्गी है और इसमें आपका क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है। कैटेगरी है इसकी आपका ब्राउन एल्गी, इसलिए आंसर होगा आपका बी ब्राउन एल्गी। ये इसका फिगर है सारगासम का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से कौन जो है वो आपका N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है। तो जो नहीं है वो है आपका नॉस्ट्रा कैनाबेना, ये तो क्लियर कट हैं कि प्रेजेंट हैं, ऑस्लेटेरिया भी है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्काइटोनीमा। स्काइटोनीमा जो है वो आपका N2 फिक्सिंग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्काइटोनीमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑयल इज़ द रिजर्व फूड इन। जो ऑयल के फॉर्म में जो रिजर्व फूड यानी तेल एक संरक्षित भोज्य पदार्थ है, यानी इसमें जो फूड है वो ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाउचेरिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायरिनाइड इज फाउंड इन विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पायरोगैरा। यानी पायरिनाइड स्पायरोगैरा के किस भाग में पाया जाता है। तो पायरिनाइड जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट वाला जो एरिया होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही आपका पायरिनाइड्स के क्रिस्टल पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पीजीटी 2005 में आपका ये पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगार इज कॉमर्शियली, अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अगार है ये कॉमर्शियली पाया जाता है। अभी हमने अगार के बारे में बात करी थी। तो जो आपका ग्रुप है एक रोडोफाइसी, इसके जो ग्रुप के जो एल्गी हैं उनमें आपका उनसे आपका अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है।
तो राइट आंसर आपका होगा रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन रिच एल्गी यानी प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। तो अभी बात करी गई थी इस पर कि जो स्पाइरुलिना है इसमें आपका लगभग 55 to 70% प्रोटीन होती है। इसके अलावा अदर इसमें आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी पाए जाते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है करंट टाइम पे जो स्पाइरुलिना है, प्रोटीन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो एल्गी के फॉर्म में पाया जाता है और बहुत सारी कंपनीज इसको टेबलेट्स के फॉर्म में डेवलप करती हैं। अगला क्वेश्चन है कैप सेल्स आर फाउंड इन, जो कैप सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जो आपका कैप सेल्स हैं वो पाए जाते हैं आपका ओडोगोनियम में। ओडोगोनियम में आपका कैप सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रहा फिगर ओडोगोनियम का जिसमें कैप सेल्स दिखाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लांट्स ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम अपीयर बेडेड ड्यू टू, बैट्रैकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। यानी जो बैट्रैकोस्पर्मम है ये किसकी प्रेजेंस के कारण मणिका युक्त होते हैं? तो ये आपका है ग्लोमेरुल, ग्लोमेरुल की प्रेजेंस के कारण ये आपके मणिका युक्त फॉर्म में प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका डार्फ मेल यानी बौना नर जो पाया जाता है वो आपका राइट आंसर होगा ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में जो आपका मेल होता है वो आपका ड्रार्फ के फॉर्म में यानी बौने फॉर्म में होता है। ये रहा इसका फिगर ओडोगोनियम का जिसमें डार्फ मेल दिखाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ, जो नॉस्टॉक है एक प्रकार है। तो नॉस्टॉक जो प्रकार है वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का यानी नील हरित शैवाल का जो ग्रुप है उसमें आपका उसी का मेंबर है आपका नॉस्टॉक। तो राइट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द एल्गा यील्डिंग एगार एगार, एगार एगार उत्पन्न करने वाला शैवाल। आप देख रहे हैं ये एगार एगार जो है कई अलग अलग फॉर्म में पूछा गया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन या तो ये ग्रुप के फॉर्म में पूछ लेगा या कैटेगरी के फॉर्म में पूछ लेता है या कभी कभी डायरेक्टली पर्टिकुलर एल्गी पूछ लेता है। तो बताया गया है कि जो जेलिडियम है, जेलिडियम से आपका जो सब्सटेंस निकाला जाता है वो है एगार एगार। तो राइट आंसर इसका होगा बी जेलिडियम। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।